फोकस करते हैं अब ज़ैगल प्रीपेड पे, क्योंकि सितंबर तिमाही के नतीजे कंपनी ने जारी किए हैं। आइए नतीजों पर विस्तार से चर्चा करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ के साथ। अविनाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बार फिर से जो है काफ़ी शानदार नतीजे आते हुए दिखे। आय में देखिए लगभग 42% का ग्रोथ, मुनाफे में लगभग 80% का हमने साल दर साल जंप देखा। क्यों ना आप इससे स्टार्ट करें कि क्या कुछ फेवर में काम कर रहा है आपके, कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा आपको फिलहाल इन लेवल्स पे सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या आपको ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप अपने आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को आपने बढ़ाया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवसर देने के लिए। देखिए, ये जो क्षेत्र है स्पेंड मैनेजमेंट का, ये भारत में थोड़ा नया है और लोग अभी इसको समझना शुरू कर चुके हैं। और उनके दिमाग में ये जब भी जैसे ईआरपी सोचते हैं तो लोग एसएपी सोचते हैं, तो ऐसे हम एक धारणा बनाना चाह रहे हैं कि जब लोग स्पेंड मैनेजमेंट सोचे, कम से कम भारत में, तो लोग सोचे ज़ैगल। और वो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की, इस सिस्टम की सभी कंपनियों को जरूरत है। जिन जिन के पास एम्प्लॉय है या वेंडर है या चैनल पार्टनर है, सबको ही चाहिए, सबको ही रिक्वायरमेंट है। तो और क्योंकि जितने पेस पे डिजिटाइजेशन आज भारत में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है एआई के चलते, ये चीजें अनिवार्य हैं और उसके लिए हम सबसे तत्पर हैं ये सॉल्यूशंस देने के लिए, सबसे अग्रसर हैं और उसका फायदा हमको बहुत दिख रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज जो आप कहते हैं, वो चीज हमको अब किक इन होती हुई दिख रही है। और आपने स्ट्रॉन्ग नतीजे, रिकॉर्ड नतीजे कह सकते हैं कि आपने पेश किए भी हैं, लेकिन कई सारे रेवेन्यू के स्ट्रीम्स है जहां पे काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिल रहा है अविनाश जी, चाहे वो सॉफ्टवेयर फीस हो, प्रोग्राम फीस हो या फिर प्रोपेल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू हो। तो इस तरह की ग्रोथ कैसे आ रही है? क्या नए क्लाइंट एडिशंस के जरिए हो रहा है या फिर क्रॉस सेल, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है वहां पर क्रॉस सेल के जरिए रेवेन्यू आप बढ़ाने में कामयाब हो पा रहे हैं? कैसे हो रहा है ये बताइए। तीन चार चीजें, ये बहुत अच्छा सवाल है। तीन चार चीजें हो रही हैं। एक तो नए क्लाइंट्स की एडिशन तो है ही, पर जो क्रॉस सेल है वो भी खासा अच्छा जा रहा है। और क्रॉस सेल में पहले पहले हम बात करते थे कि एक कंपनी में हमने 2 प्रोडक्ट बेच दिए तो हम संतुष्ट हो जाते थे। आज हम 3, 4, 5 प्रोडक्ट उनको बेच पा रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि पहला प्रोडक्ट बेचना सबसे मुश्किल होता है, दूसरा शायद उतना ही या थोड़ा मुश्किल होता है, बट तीसरा चौथा जो है आपका काफी आसान होता जाता है, क्योंकि आपका जो ब्रांड है, आपकी जो कंपनी की क्षमता है, उस पर भरोसा, विश्वास बहुत बढ़ जाता है कस्टमर के दिमाग में। आपकी जो कॉन्वर्जेशंस भी होती हैं वो सीईओ लेवल तक होने लगती हैं, सीएक्सओ लेवल तक होने लगती हैं। तो जब वहां पे कॉन्वर्जेशन होती है तो बातचीत जो है आपकी स्ट्रेटेजिक हो जाती है, टैक्टिकल नहीं होती है। और जब स्ट्रेटेजिक होती है उसका फायदा हमेशा ज़ैगल को मिलता है, क्योंकि हमारे पास ब्रॉड बेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और हमारी सोच हमेशा ऐसी रहती है कि हम क्लाइंट को वैल्यू दें, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म पर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं और उन स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्जेशंस में हम देख रहे हैं कि काफी हमको फायदा मिल रहा है। तीसरी चीज ये भी हो रही है कि जो आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, कंपनियां बढ़ रही हैं और लोग अगर आधा बिजनेस हमको दे रहे थे तो अब 3/4 पूरा बिजनेस हमको दे रहे हैं। तो वैसे भी हमारा बिजनेस में मोमेंटम हमको दिख रहा है। ऑल राइट, पर अविनाश जी, हम इस बीच ये भी देख रहे हैं कि कंपनी बड़े स्टेप्स ले रही है रिटेल कार्ड सेगमेंट में आने के लिए। कई सारे पार्टनरशिप्स जो हैं वो आप अनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से आप ये सेगमेंट जो है वो ग्रो कर सकते हैं, और रिटेल कार्ड का कंट्रीब्यूशन एक अच्छा कंट्रीब्यूशन माना जाए, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, रिटेल कार्ड के विषय में हम हमेशा से बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। बैंकों में अगर आप देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अलावा ये सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होता है। हमारा फिलॉसफी या स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि हम B2B2C अप्रोच लें। हमारे पास अभी 35 लाख के ऊपर यूजर्स हो गए हैं हमारे प्लेटफॉर्म में और ये यूजर्स हर रोज, हर घंटे जुड़ते जा रहे हैं। तो उनको बेचना, ये ज्यादा करके यूजर्स जो है एम्प्लॉयज हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज हैं ऑफ ब्लू चिप कंपनीज। ये कोविड के दौरान ये हमने सब ने देखा कि चाहे कुछ हो जाए, सैलरीड एम्प्लॉय अपनी ईएमआई की किस्त नहीं छोड़ता देने के लिए। तो वो बहुत ही सेफ सेगमेंट है। तो बैंकों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम वो सेगमेंट में उनको एंट्री दे रहे हैं या उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं।
तो खुल के हम बिजनेस कर सकते हैं इतनी 4 बैंकों के साथ। हमने कल हमारे एनालिस्ट कॉल में भी बताया था कि इस जो रिटेल कार्ड का बिजनेस है, इसमें हम 500 करोड़ का रेवेन्यू देखते हैं 5 साल में, और 50 से 60 करोड़ का EBITDA सालाना, उस लेवल तक ये बिजनेस हम देख रहे हैं कि ये पहुंचेगी। और उस दिशा में हम जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। इस तरह का परफॉर्मेंस आपका आगे भी जारी रहे और आपने 2 एक्विजिशंस भी किए हैं, इसी तरह से आपकी ग्रोथ चलती रहे। शुक्रिया आपका अविनाश जी, आपने वक्त निकाला और गाइड किया आगे के प्रोजेक्शंस को लेकर, क्या कुछ चल रहा है कंपनी के अंदर में।